अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ना है। अच्छा, जो ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स हैं इनको तो कोर्स सारा नज़र आ ही रहा होता है। ये जो आप लोग आवाम, ये दिखने में 100 हैं, लेकिन इसके अलावा इन्वेंट्री मैनेजमेंट के भी 12 लेक्चर्स हैं। एक जॉब कॉस्टिंग का है और एक कॉस्ट फ्लो का है। फिर इसके अलावा मैंने कुछ 6 चैप्टर्स की है। टारगेट कॉस्टिंग तो रेगुलर नहीं था, वो रेगुलर लेक्चर था मेरे ख्याल में, तो मतलब इन 100 के अंदर शामिल है। तो ये जो आप क्लासेस में हैं, ये जो फिजिकल क्लासेस में बैठे होते हैं, ये भी माल पड़ा हुआ है आपके लिए यूट्यूब पे। और ये तो हैं अभी के संडे के कितने हो गए? 120 है जी? नहीं यार, नहीं आएगा, ये भी डिलीट करवा दूंगा। हाँ जी, तो लेक्चर भी आ रही का होता है कौन? 50-55 मिनट, कोई 1 घंटा 5 मिनट, कभी एवरेज 1 घंटा ही है। अच्छा, जो लोग बात भूल गए थे, मैं दोबारा बता देता हूं। ये जो लेक्चर 100 है ना, ये 98 के बाद है। ये 99 के बाद नहीं है, ये आप 98 के बाद सुन रहे हैं। फर्दर प्रोसेसिंग वाला है जी? जी, बड़ा वाला सवाल कराना है। और लेक्चर 97 के बाद लेक्चर 99 था, और 99 के बाद नहीं, 101। ठीक है, करते हैं। फर्दर प्रोसेसिंग डिसीजन, सेल नाउ करेंगे तो इतने नेट और फर्दर प्रोसेस के बाद बेचेंगे तो नेट ये है। तो सेल नाउ और प्रोसेस फर्दर ये नेट है। सेल नाउ
और प्रोसेस फर्दर। हाँ जी, यहां तक कल किया था। और अगर ये दोनों कंबाइन हो जाए, यानी डिसीजन ये हो जाए कि ए और बी दोनों बनाते हैं, हम दोनों बेचते हैं, या तो ए को फर्दर प्रोसेस करेंगे तो बी को फर्दर प्रोसेस नहीं कर सकेंगे, या फिर बी को फर्दर प्रोसेस करेंगे तो फिर ए को फर्दर प्रोसेस नहीं कर सकेंगे। तो अब जिसमें ज्यादा क्या सामने लिखा हुआ सारा ए को करेंगे। तो हम ना अगर हम लोगों ने ये फैसला करना हो कि ए फर्दर प्रोसेस करना है या बी फर्दर प्रोसेस करना है, तो हम लोग 18, 40 और 23, 80 को कंपेयर नहीं करेंगे। हम लोग कंपेयर करेंगे 3, 40 और 1, 80 को, क्योंकि अब हमने इसको इस पे प्रेफर किया अगर, तो 3, 40 कमा रहे हैं, इसको इस पे प्रेफर किया तो 1, 80 कमा रहे हैं। अगर हम सिर्फ इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो ये बज़ाहिर ज्यादा लग रहा है कि ये कम ये ज्यादा है, लेकिन इसको फर्दर प्रोसेस करना दोबारा बताता हूं। ए और बी दोनों बना के बेचते हैं। अगर इंडिविजुअली ए का डिसीजन हो कि सेल नाउ और प्रोसेस फर्दर तो प्रोसेस फर्दर, अगर बी का इंडिपेंडेंट डिसीजन हो कि सेल नाउ और प्रोसेस फर्दर तो प्रोसेस फर्दर। लेकिन अगर ये कंबाइंड हो जाए, और कंबाइंड ऐसे हो जाए कि हम अभी ए एंड बी दोनों बनाते हैं, अब हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो बी सेल नाउ एंड ए प्लस, या फिर ए सेल नाउ एंड बी प्लस। तो अब ना सिर्फ इनका मुकाबला नहीं है, अब ये मुकाबला है। क्योंकि अगर हम बी को फर्दर प्रोसेस करना प्रेफर करेंगे तो फिर ए को फर्दर प्रोसेस नहीं कर पा रहे होंगे, फिर वो हमें ऐसे ही बेचना पड़ेगा। और अगर ए को फर्दर प्रोसेस करना हम प्रेफर करेंगे तो फिर ये फर्दर प्रोसेस नहीं कर पाएंगे। तो बज़ाहिर ये लग रहा है कि हम इस नीले को नीले से कंपेयर कर रहे हैं, लेकिन अब हम ऐसा नहीं कर रहे। हम नीले को नीले से कंपेयर नहीं कर रहे। हम अगर इनको कंपेयर कर रहे हैं तो टेक्निकली हम इनको कंपेयर कर रहे हैं। तो अगर हमें फर्दर प्रोसेसिंग डिसीजन किसी एक प्रोडक्ट का ही करना है तो जो कल किया था वो है। लेकिन अगर हमें किसी एक प्रोडक्ट के फर्दर प्रोसेसिंग डिसीजन को किसी और ऑप्शन से भी कंपेयर करना है, अच्छा जरूरी नहीं है कि इसके फर्दर प्रोसेसिंग को इसके फर्दर प्रोसेसिंग का कंपेयर करना, जरूरी नहीं है। हो सकता है कि डिसीजन ये हो कि ए को फर्दर प्रोसेस कर लें या सालसा बेच लें, ये भी हो सकता है। हाँ, नया प्रोडक्ट है, फैसला ये भी हो सकता है। मैंने कहा कि जरूरी नहीं है कि ए फर्दर प्रोसेस वर्सेस बी फर्दर प्रोसेस, जरूरी नहीं है। हो सकता है हमारे पास दो ऑप्शन हैं कि जितने पैसे हैं, या तो ए का फर्दर प्रोसेसिंग प्लांट लग सकता है या फिर सालसा का प्लांट लग सकता है। तो अब ये सालसा कोई फर्दर प्रोसेसिंग चीज नहीं है, लेकिन अब सिर्फ और सिर्फ क्या ये डिसीजन हो रहा है कि ए को फर्दर प्रोसेस करें या ना करें। अगर सिर्फ एक प्रोडक्ट का फर्दर प्रोसेसिंग डिसीजन है ना, तो जो कल पढ़ा था वो है। कल मतलब लेक्चर 98 में। लेकिन अगर किसी एक प्रोडक्ट का फर्दर प्रोसेसिंग डिसीजन किसी और ऑप्शन से भी कंपेयर हो रहा है, तो अब हमने इसकी बजाय
इसको उस दूसरी ऑप्शन से कंपेयर करना। मुझे लग नहीं रहा कि मैं सही समझा पा रहा हूं। अगर सिर्फ किसी एक प्रोडक्ट का फर्दर प्रोसेसिंग डिसीजन करना है, जैसे कल वाले सवाल में पोलन और सीड्स की बात हो रही थी कि पोलन एज इट इज बेच लें या उसको सीड्स बना के बेचें, तो फिर जो कल किया था वैसे ही है। पोलन सीड से पहले एक खुद ही से एग्जांपल बनाई थी, उसमें भी बी और बी प्लस की बात हो रही थी, तो सिर्फ यह फैसला हो रहा था कि बी को फर्दर प्रोसेस करें या ना करें। तो फिर वैसे करना है जैसे कल तक सीखा था, यानी 15 लाख वर्सेस 1840। लेकिन अगर किसी एक प्रोडक्ट का फर्दर प्रोसेसिंग डिसीजन किसी और डिसीजन के साथ भी मुकाबले पे आ जाए, तो फिर अब हमने 1840 को उस किसी और से कंपेयर नहीं करना, 340 को उस किसी और से करना। जो भी सालसा के प्रॉफिट से, सालसा के प्रॉफिट से डिसीजन मेकिंग है ना, इसलिए रेलिवेंट इनकम रेलिवेंट कॉस्ट वाले प्रॉफिट से। नहीं है समझ आ रही बात? दोबारा नहीं, चौबारा बता रहा हूं। अगर फैसला सिर्फ और सिर्फ ए वर्सेस ए प्लस है, तो फिर जैसे कल किया था वही करना है। यानी बेशक आप ये फिगर्स लिख लेना, यानी आप ये फिगर्स लिख लेना, ये बी प्लस मिटा देता हूं मैं। ज्यादा कंफ्यूज होंगे बी प्लस लिख के। अगर फैसला करना है सिर्फ और सिर्फ ए सेल नाउ या ए प्लस फर्दर प्रोसेसिंग करके, तो फिर आपने 1840 और 15 लाख को कंपेयर करके फैसला करना। लेकिन अगर फर्दर प्रोसेस ए करना है या कोई और नया काम करना है, तो फिर अब किसी और नए काम को 1840 से कंपेयर नहीं करना, 340 से कंपेयर करना। अच्छा, ये बस रट्टा नहीं है, मतलब वजह भी समझा रहा हूं कि नहीं, वजह नहीं समझ। क्योंकि अगर हम ए प्लस और सालसा को कंपेयर कर रहे हैं, तो ये सिर्फ सालसा और ए प्लस का मुकाबला नहीं है। ए प्लस करना इटसेल्फ ए ना करना है। अगर ए प्लस और हम सालसा को कंपेयर कर रहे हैं, तो बजायर हम ए प्लस और सालसा को कंपेयर कर रहे हैं, लेकिन ए प्लस करना ए ना करना भी शामिल है इसमें। यानी हम ए प्लस अगर करेंगे तो ए की कुर्बानी देंगे तो ए प्लस करेंगे, क्योंकि अगर फर्दर प्रोसेसिंग की तरफ जा रहे हैं तो फिर सेल नाउ नहीं कर रहे होंगे ना, तो फिर सिर्फ ए प्लस नहीं कंपेयर हो रहा सालसा से, ए प्लस करना मतलब ए को कुर्बान करना भी है, इसलिए 340 को सालसा से कंपेयर करेंगे। अब आइए समझ। लड़ो नहीं यार।
लिख ली कहानी। ऑटम 15, क्वेश्चन नंबर 9, नहीं सॉरी, स्प्रिंग 15 क्वेश्चन 5 जी, जी केमिकल्स। स्प्रिंग 15 क्वेश्चन नंबर 5, जी केमिकल्स लिमिटेड। यार वैसे कितनी हिम्मत है ऐसे आप लोग। पहले आप लोगों ने FAR 1 पढ़ा है, कुछ ने FAR 2 पढ़ा है, फिर कॉस्ट पढ़ी है, फिर कॉस्ट पढ़ रहे हैं, फिर FAR 2 पढ़ेंगे, हैं जी? नहीं, मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह फिट आदमी हूँ, मैं तो आप लोगों की है? क्या हुआ? क्यों? खाने में क्या होगा? सुना आप गाजर पे मैंने कब खिलाई? ये शैतान के वसवसे हैं, इनको पे ज्यादा ध्यान ना दिया करें। सवाल पढ़ लें, सवाल।
जी सवाल पढ़ चुके होंगे, खैर खैरियत से होंगे? नहीं? अच्छा, शुरू करें? नहीं मतलब मैं खादिम आपका, मैं करता हूँ शुरू। रिक्वायर्ड क्या है? एवेल्युएट अबव प्रपोजल। कितने प्रपोजल हैं? 3 हैं। 3 है। नहीं, एग्जिस्टिंग नहीं है। हाँ, तो 3 प्रपोजल्स हैं, 3 में से एक चूज करना है। तीन प्रपोजल्स हैं, उनमें से एक चूज करना है। अच्छा, वैसे सवालों में ही होता है, वरना हर एक की इतनी औकात नहीं कि 3 प्रपोजल में से एक चूज करना होता है। ये सवालों में ही है। 3 प्रपोजल्स क्या हैं? एग्जिस्टिंग ये है कि बनते हैं अल्फा और बीटा, जॉइंट प्रोडक्ट्स हैं, और पिछले महीने का डाटा है, तो अगर उसी महीने की बात कर लें तो इसके कितने यूनिट्स बने थे? 11,300, 14,700। अभी इस वक्त जो प्लांट की कैपेसिटी है, पिछले महीने इतने बने थे तो हर महीने फिर इतने ही बनते होंगे। एक प्रपोजल ये है कि इसी काम को और एक्सपेंड कर लें ना, इसी काम को और एक्सपेंड कर लें और मजीद अल्फा और बीटा बना लें। एक ये ऑप्शन है। एक ऑप्शन ये है कि अल्फा को रिफाइन कर लें या फर्दर प्रोसेस कर लें, बीटा को रिफाइन कर लें। रिफाइन अल्फा और बीटा, ये देखें उर्दू में और लिखा हुआ, इंग्लिश में लिखा हुआ है ना? हाँ, तो इंग्लिश में लिखा हुआ है, तो अल्फा और बीटा दोनों में से कोई एक रिफाइन होगा। तो 3 ऑप्शन है, एक है कि एग्जिस्टिंग को काम और बढ़ा लें, एक है कि अल्फा रिफाइन कर लें, और एक है कि बीटा रिफाइन कर लें। तो 3 प्रपोजल्स हैं। ये अल्फा और बीटा अलग अलग ऑप्शंस हैं, ये बात समझ आई या नहीं? तो अब हमने 3 ऑप्शंस को कंपेयर करना है। तो फर्दर प्रोसेसिंग डिसीजन तो है, लेकिन एक बड़ा सवाल है जिसमें 2 फर्दर प्रोसेसिंग डिसीजन हैं और एक और भी डिसीजन है। तो ये एक मिक्सचर सा सवाल है। बहरहाल चूंकि है डिसीजन मेकिंग का और 3 प्रपोजल में से बेस्ट चूज करना है, तो तरीका क्या कर लें? डिसीजन मेकिंग है तो लेनी तो रेलिवेंट चीजें हैं, तो कैसे करें सवाल? तीनों ऑप्शंस अलग अलग सॉल्व कर लें
और प्रॉफिट कंपेयर कर लें। बस ये इतना सा सवाल है। तो एक ऑप्शन है एक्सपेंशन। अगर एक्सपेंड करेंगे तो मजीद अल्फा और बीटा बनाएंगे। अच्छा, इन तीनों ऑप्शंस के कंपैरिजन में ये रेलेवेंट है कि अभी जितने बनते हैं? नहीं, क्योंकि ये पहले भी बनते हैं, ये अब भी बनेंगे। अगर हम रिफाइनिंग की तरफ भी जाएंगे ये तो फिर भी बनेंगे, और अगर एक्सपेंशन की तरफ जाएंगे तो ये तो फिर भी बनेंगे, इनके अलावा और बनेंगे। तो इस सारी डिसीजन मेकिंग में ब्लैक वाली कैलकुलेशन नहीं है रेलेवेंट। तो अगर एक्सपेंशन की तरफ जाएंगे तो जो मजीद यूनिट्स बेच लेंगे उन पे कमा लेंगे कंट्रीब्यूशन। रुपीस भी कर सकते हैं, मिलियन भी कर सकते हैं, 1000 भी कर सकते हैं। तो हम मजीद अल्फा बीटा पे कंट्रीब्यूशन कमा लेंगे। कितनी कंट्रीब्यूशन कमा लेंगे एक पे? पता नहीं। और कितने यूनिट्स बना लेंगे? पता नहीं। तो ए की कंट्रीब्यूशन टोटल पता नहीं और बी की टोटल कंट्रीब्यूशन पता नहीं। और ऑप्शन 1 में क्या क्या होगा? नहीं पता है, पता है। और ऑप्शन 1 में क्या क्या होगा? पॉइंट नंबर 1 में पिछले महीने का एक्चुअल डाटा दिया हुआ है। पॉइंट नंबर 2 में उसी एक्चुअल डाटा ही की प्राइस क्वांटिटी दी हुई है। पॉइंट 3 में उन्होंने ये बता दिया कि जॉइंट प्रोडक्ट को कॉस्ट बांटनी है तो यूनिट्स की रेशो में बांटनी है। पॉइंट 4 के अंदर अब प्लान्स हैं। अगर हम रिफाइनिंग की तरफ जाएंगे तो उसके लिए आखिरी कॉलम है, और अगर एक्सपेंशन की तरफ जाएंगे तो वो दूसरा वाला कॉलम है। अब इस दूसरे कॉलम में लिखा हुआ है कि हमें एक नया प्लांट लगाना पड़ेगा 20 मिलियन का, जिसकी आरवी भी दी हुई है, जिसकी लाइफ भी दी हुई है। तो नए प्लांट की रेलेवेंट कॉस्ट होती है उसकी यूज, जो उसकी वैल्यू कर रहे होते हैं। और अगर ऐसा कुछ ना अवेलेबल हो तो हम उसकी डेप्रिसिएशन से भी काम चला लेते हैं। तो नए प्लांट की होगी डेप्रिसिएशन कितनी होगी? अच्छा, हमने ना ऑप्शंस को कंपेयर करना है, और आपको ये जो यूनिट्स बताए हैं कितने अरसे के हैं? कितने अरसे के हैं? 1 महीने के। और ये जो पॉइंट 4 के अंदर डिटेल्स हैं नई, इसमें कैपेसिटी क्या दी हुई है? आवर्स पर। तो हमने ऑप्शंस को करना है कंपेयर। अब चाहे मंथ की कैलकुलेशन कर लें चाहे साल की कर लें, मंथ का डाटा दिया हुआ है तो मंथ की कर लेते हैं। तो फिर डेप्रिसिएशन भी कितने अरसे की? 1 महीने की। तो नया प्लांट कितने का होगा? 20 मिलियन का। माइनस आरवी कितनी होगी? 1.4 मिलियन। लाइफ कितनी होगी? 20 साल। 1/12। अच्छा, ये पैक की बुक में प्रिंटिंग में मसला है शायद अभी तक। ये तो मैं जब पहले था तब भी चेंज कराता था, अभी तक वैसे ही है। ये पॉइंट नंबर 4 जो है ना, ये रुपीज नहीं है, रुपीज इन 1000 है। पॉइंट नंबर 4 में हेडिंग में रुपीज नहीं है, रुपीज इन 1000 है। तो ये 20 मिलियन है। और पॉइंट 4 में से कुछ रेलिवेंट एडिशनल फिक्स कॉस्ट होंगी। कितनी? 250। ये भी पर मंथ है। और प्रपोजल्स में क्या रेलिवेंट है? बस। तो एक्सपेंशन में हमें ये रेलिवेंट प्रॉफिट निकालने के लिए अब क्या चाहिए?
यूनिट्स ए और बी के और कंट्रीब्यूशन। ए और बी कितने का बेचते हैं? ये मैं एक्सपेंशन ऑप्शन कर रहा हूं, तो जितने का अभी बेचते हैं उतने का ही बेचेंगे ना, क्योंकि एक्सपेंशन ऑप्शन की बात कर रहा हूं। तो कितने का बेचते हैं? 1000 और 1125। और वेरिएबल कॉस्ट कितनी लगती है? ये क्या है? ये तो टोटल फॉर द मंथ है। अच्छा, ए की है कि बी की है? ये कंबाइंड है, तो हमें तो अलग अलग कंट्रीब्यूशन चाहिए। क्यों अलग अलग कंट्रीब्यूशन चाहिए? नहीं, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट अलग अलग क्यों निकालनी है? क्योंकि दोनों के यूनिट्स अलग अलग हैं, तो मल्टीप्लाई दोनों की कंट्रीब्यूशन से अलग अलग करना है। तो सेल प्राइस तो अलग आ गई, वेरिएबल कॉस्ट कितनी? अच्छा, एग्जिस्टिंग का मतलब है हम एक्सपेंशन का मतलब है कि जो एग्जिस्टिंग का डाटा है हम उसी को यूज कर लेंगे। तो एग्जिस्टिंग की वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितनी? ये तो टोटल दी हुई है, जॉइंट प्रोडक्ट है, जॉइंट प्रोडक्ट। तो टोटल कॉस्ट का क्या करें? अच्छा ठहरे, मैं पहले कल वाली बात दोबारा करता हूं। कहीं पर कोई ओपनिंग क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस की इंफॉर्मेशन, कोई एबनॉर्मल लॉस नहीं, तो कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट को बांटना होता है ना। तो कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट निकालने के लिए पहले न्यूमरेटर को ईपी से डिवाइड करें, फिर कॉस्ट पर यूनिट निकले, फिर उसको कंप्लीटेड यूनिट से मल्टीप्लाई करें तो कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स निकलेगी। तो ना वर्किंग प्रोसेस है ना एबनॉर्मल लॉस गेन है। तो जो न्यूमरेटर है यानी टोटल कॉस्ट फॉर द मंथ, वही कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स। ये कल जो पोलन वाले में काम किया था। तो आपको टोटल न्यूमरेटर अवेलेबल है, पॉइंट नंबर दिसंबर की डिटेल है जिसमें पॉइंट नंबर 1 के अंदर आपको टोटल दिसंबर की कॉस्ट गिवन है। इसमें तो रुपीज इन थाउजेंड है ना हेडिंग? हाँ जी, ये रुपीज इन थाउजेंड ही है। तो आपको ये टोटल महीने की कॉस्ट दी हुई है। अब जब टोटल महीने की कॉस्ट दी है तो यही कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स है। ये बात आई समझ? बजाय इसके कि पहले हम पर यूनिट कॉस्ट निकालें फिर आउटपुट से मल्टीप्लाई करें, तो कल वाले सवाल में ना वर्क इन प्रोसेस है कल वाले सवाल की तरह, ना एबनॉर्मल लॉस है, तो फिर इस स्टेप की जरूरत नहीं है। तो जो टोटल कॉस्ट फॉर द मंथ है वही कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स है। तो वो कितनी है? मटेरियल कितना? 15 मिलियन। लेबर 48। ओवरहेड्स नहीं, ये तो कुछ गड़बड़ नहीं हो गई? बहुत ठीक है ना, वेरिएबल कन्वर्जन है, कन्वर्जन है, लेबर ओवरहेड दोनों है। तो फिक्स्ड ओवरहेड भी लूं? नहीं, तो ये तो मुझे ए और बी की पर यूनिट चाहिए। तो इसको पहले हम दोनों में टोटल यूनिट्स की रेशो में डिवाइड करें, फिर जब दोनों का हिस्सा निकल आए तो उसको पर यूनिट करें। जब आप ज्वाइंट प्रोडक्ट्स वाले लेक्चर जब भी कभी रिवाइज करेंगे ना, तो उसमें आपको यह देखने को मिलेगा कि अगर कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स की रेशो में बांटते हैं तो हर जेपी की पर यूनिट कॉस्ट वही होती है, तो बांटने की जरूरत ही नहीं है। डिवाइडेड बाय 26,000, ये क्या कर दिया? अब टोटल खर्चों को टोटल यूनिट से डिवाइड कर दिया। देखें, बजाय इसके कि हम इससे 11,300 और 14,700 की रेशो में बांटते, फिर उसके बाद उसको 11,300 और 14,700 से डिवाइड करते, तो यही आंसर आना था दोनों का जो अभी आएगा 765। तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट बन गई 235 360।
अब देखते हैं कि एक्सपेंशन से ए और बी के यूनिट्स कितने बनेंगे। हाँ जी, यहाँ तक मसला हल हुआ है। 26,000 कहाँ से आया? दोनों यूनिट्स का टोटल है। 11,301 के हैं, 14,701 के हैं, तो दोनों के टोटल 26,000। जाग रहे हैं। ए के कितने यूनिट्स बनेंगे और बी के कितने बनेंगे? 5,000। हाँ जी, 5,000 यूनिट्स हैं, आर्स हैं, 5,000 आर्स हैं। एक्सपेंशन का जो प्लांट लगेगा उसकी कैपेसिटी 5,000 आर्स दी हुई है। अब 5,000 घंटों में ए और बी कितने बना लेंगे, इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि अभी इस वक्त ए और बी कितने में बनता है। तो अभी के लिए हमारे पास डाटा है 0.1 में ही या 2 में, पता नहीं। पहले हम दिसंबर को सॉल्व कर लें ताकि हमें पता चल जाए कि अभी क्या है। तो दिसंबर को सॉल्व कर रहा हूं। टोटल आवर्स दिसंबर में कितने लगे थे? 0.1 से कहीं पता चल सकता है? कैसे? टोटल अमाउंट दी हुई है और ब्रैकेट में बताया हुआ है कि पर आवर कितना है। तो अगर टोटल को डिवाइड कर लें, 4.89 मिलियन को डिवाइड कर लें हैं 230 से, तो टोटल आवर्स आ जाएंगे 21,261। दिसंबर में टोटल इतने आवर्स लगे थे। तो इसमें से ए के कितने और बी के कितने, किस रेशियो में बांटे? दिसंबर में टोटल इतने घंटे लगे थे, तो ए के लिए कितने और बी के लिए कितने? बराबर ही लगे। तो यूनिट्स की रेशियो में बांट लें। अगर कढ़ाई में मसाला तैयार हो रहा है और प्याज और लहसुन दोनों काट के रख दिए तलने के लिए, 15 मिनट में लहसुन और प्याज दोनों पक गए, तो 7.5 मिनट में 7.5 मिनट में प्याज पकी और 7.5 मिनट में लहसुन पक गए हैं। दोनों के दोनों इकट्ठे मौजूद हैं, 15 मिनट टोटल टाइम लग रहा है, तो दोनों पे 15-15 ही लग रहा है या आधा लग रहा है। एक गाड़ी अगर 400 किलोमीटर चल रही है तो उसके चारों टायर 100 किलोमीटर चले, लेकिन 4 टायर है ना, तो 400 किलोमीटर चली है तो 100 हो गए हर एक के। तो चूंकि जॉइंट प्रोडक्ट्स हैं, तो अगर टोटल प्रोडक्शन इतनी देर में हो रही है तो वो दोनों इतनी ही देर में बन रहे हैं, तो इसको बांटना नहीं है। ए भी इतनी ही देर में बना, बी भी इतनी ही देर में बना। ये सब हो क्या रहा है, ये क्या करने लगे हम? ये बात शुरू कहां से हुई थी कि नए प्लांट में 5,000 आवर्स की कैपेसिटी है। जागो भाई, जाओ जगा यार उसको। आज का दिन है हफ्ता। पता नहीं मैं क्या बताने लगा था यार।
नए प्लांट की कैपेसिटी है 5000 आवर्स। तो हम ये देखना चाह रहे हैं कि इन 5000 आवर्स में कितने ए बन जाएंगे। तो अगर हमें यह पता चल जाए कि एक ए कितनी देर में बनता है, तो 5000 से मल्टीप्लाई के डिवाइड। अच्छा चलें दोबारा पूछता हूं, ये टोटल आवर्स लगे कितने। अगर देखना चाहें हम कि आवर्स पर यूनिट निकालूं कि यूनिट्स पर आवर निकालूं? आवर्स पर यूनिट निकालूं। चले मेरा अभी फिलहाल दिल यूनिट्स पर आवर का कर रहा है। नहीं, मेरा दिल कर रहा है यूनिट्स पर आवर निकालते हैं। अच्छा चले, ये अभी मैं दूसरी ऑप्शन करूंगा ना, तो उसमें आवर्स पर यूनिट निकाल लूं। खुश, आवर्स पर यूनिट निकाल दूं। अभी यूनिट्स पर आवर। तो दिसंबर में इतने आवर्स लगे थे ए बनाने में, तो यूनिट्स पर आवर किसको किससे डिवाइड करूं? यूनिट्स पर आवर 11,300 डिवाइडेड बाय 26 नहीं 21। ये क्या हो रहा है? यूनिट्स पर आवर कि आवर्स पर यूनिट? ये क्या है? यूनिट्स पर आवर। तो यूनिट्स पर आवर निकालने के लिए यूनिट्स डिवाइडेड बाय आवर्स। 26 किधर है? ए है ना, ए के कितने यूनिट्स बने थे? जागे जागे जागे, बस थोड़ा सा रह गया। ऑप्शन 1 थोड़ी सी रह गई बस। ए के कितने यूनिट्स बने थे? 11,300 इतने घंटों में। तो पर आवर कितने? दिस डिवाइड बाय दिस ना, कितना आ गया? 40 0.53। और बी के 14,700 डिवाइडेड बाय 21261 0.69। तो हमें यह पता चल गया कि एक घंटे में कितने यूनिट्स ए के कितने बी के बनते हैं। तो अब न्यू प्लांट में इसी से आगे चल रहा हूं। ये वर्किंग यहीं से आगे कंटिन्यू हो रही है। तो अब जनवरी के महीने में या न्यू प्लांट पे ये होगा, बल्कि न्यू प्लांट कह देता हूं। ए के कितने यूनिट्स बनेंगे 5000 घंटों में? 0.53 से मल्टीप्लाई करूं कि डिवाइड करूं? 0.53 क्या है? यूनिट्स पर आवर। 5000 क्या है? आवर्स। और बी के एक्सपेंशन में इतने ए और इतने बी बनेंगे। डबल टू चलो काफी। पॉइंट 1242 1537। ये है ऑप्शन 1। है नहीं, कल और बहुत सारा काम है। कल का प्लान बता तो दिया यार, क्या क्या करेंगे। मेक और बाय का एक, मल्टीपल प्रोडक्ट्स का सवाल, 2 सवाल,
3 है जिन्हें मैं आपको पक्का पक्का एजेंडा बता देता हूँ अपना। मेक और बाय मल्टीपल का 1 सवाल, 2 सवाल, 3 सवाल और शट डाउन के 1, 2, 5 सवाल करना है। कल सिर्फ 5 सवाल करना है। क्या कर लें? यानी आप सिर्फ मुफ्त का खाने के लिए पहले सारा दिन भूखे रहेंगे, फिर 5 सवाल कॉस्ट के करेंगे, वो भी खाली पेट। सिर्फ मुफ्त का कितना लालची इंसान कितना खा लोगे? ये लो यार, ये ले नहीं यार, नहीं। सवाब के लिए कह रहे हैं। मेरे सवाब के लिए आप सिर्फ गाड़ी करवाएंगे सर, आपको सवाब मिलेगा। सारे दवाई दे रहे ये भी एक ऑप्शन हुई है सॉल्व। करें नोट हैं? नहीं 5 मिनट से थोड़ा सा ज्यादा लगेगा बस। डेफिनेशन ले ली। तो प्लांट ही नहीं बनेगा तो ये बेचें बनाएंगे कैसे? ऑप्शन 1 नोटेड, ऑप्शन 2 नहीं मिटाता यार, ये लो ऑप्शन 2 रिफाइनिंग ए। अगर ए रिफाइन करेंगे तो ए से हम कितना कमा लेंगे? कितने यूनिट्स?
कितना कमा लेंगे? डेप्रिसिएशन ऑफ न्यू प्लांट, कितने का प्लांट होगा? 25 मिलियन का। आरवी लाइफ 92.5। एडिशनल फिक्स कॉस्ट है कोई? 500। ए के एक यूनिट पे कितना कमा लेंगे? जी सेल प्राइस 13। और फर्दर कितनी कॉस्ट लगेगी? 158। कितना? अच्छा, अब ये जो 1222 होगा, ये वो 18,40,000 होगा या 3,40,000 होगा? ये जो अभी आप आंसर निकाल रहे हैं 1222, ये 18,40,000 है या 3,40,000 है? ये 18,40,000 निकलेगा, जबकि हमने 3,40,000 लेना है, तो हमें इसमें से एग्जिस्टिंग सेल प्राइस माइनस करनी पड़ेगी। सेल नाउ को इसमें से नेट करना पड़ेगा। ये एंड वाली बात वही है जो भी शुरू वाली बात थी। शुरू वाली बात ये थी कि 18, 40 और 15, तो हमने अगर सिर्फ फैसला करना होता कि प्रोसेस फर्दर करना है कि नहीं करना, तो हम 18, 40 और 15 को कंपेयर करते। लेकिन अगर उस फर्दर प्रोसेसिंग को साथ किसी और के साथ भी कंपेयर करना है, तो फिर 18, 40 को नहीं कंपेयर करना, 3,40 को करना है। ये मैंने वो 3,40 बनाया है। वो जो उसकी ओरिजिनल कॉस्ट होगी वो रेलेवेंट होती है फर्दर प्रोसेसिंग डिसीजन में? नहीं, ये तो वो काली वाली कॉस्ट है? हाँ जी, ये तो वो है जो अल्फा बनेंगे, तो वो तो बनेंगे ही बनेंगे। अच्छा, इस रिफाइनिंग के अंदर कोई लॉस होगा? इसलिए कल मैंने एक बात लिखवाई थी कि अगर क्वांटिटी उतनी ही रहनी है तो आप टोटल की बजाय पर यूनिट के ऊपर भी ले सकते हैं। इसलिए मैंने ये पर यूनिट किया है। वो लगा जाके मैंने कल वाली क्लास में बताया था कि अगर फर्दर प्रोसेसिंग में टोटल यूनिट्स उतने ही रहने हैं तो फिर आप चाहे टोटल पे फैसला कर लें चाहे पर यूनिट पे कर लें। तो इसमें चूंकि टोटल रिफाइनिंग में उतने ही बनने हैं तो इसलिए मैंने पर यूनिट को ही निकाल लिया। अगर यूनिट चेंज होने होते तो फिर ये 16 नंबर का सवाल ना होता। 17 का होता है। कितने यूनिट्स रिफाइन करेंगे? बिल्कुल वैसे ही जैसे ये किया था, ये ऐसे। एक यूनिट कितनी देर में रिफाइन होगा? अच्छा, अब वो जो बच्चे चाह रहे थे कि यार यूनिट्स पर आर नहीं, आर्स पर यूनिट करें, तो अब आर्स पर यूनिट कर देता हूं मैं।
एक यूनिट को रिफाइन करने में कितना टाइम लगेगा? मैंने यहां पर क्या किया था, यूनिट्स पर आर। अभी भी यूनिट्स पर आर कर सकते हैं। ऐसी दोनों वैरायटियों के लिए मैं आपको आर्स पर यूनिट बता देता हूं। मैंने अभी यूनिट्स पर आर किया था ना, तो अब ऐसी मुंह का जायका बदलने के लिए आर्स पर यूनिट कर लेते हैं। तो रिफाइनिंग में आर्स पर यूनिट कितने? अच्छा चले, हिंट ये है कि पता चलेगा ये पॉइंट नंबर 5 के टेबल से। पॉइंट नंबर 5 में ये रिफाइनिंग का डाटा दिया हुआ। अच्छा, जिनको 158 समझ नहीं आया, 90 और 68 को प्लस किया था। हाँ जी, आवर्स पर यूनिट 453 आवर्स। 0.5 से ही आंसर मिलेगा। अच्छा, लीटर कोई यूनिट कब है? सिक्सटी 68 को 150 से डिवाइड के 150 को 68 से डिवाइड। 68 को 150 से डिवाइड करना। जाग रहे हैं? 68 को 150 से डिवाइड के 150 को 68 से डिवाइड, या दफा करें, मल्टीप्लाई कर देते हैं। अच्छा, मैं ये बात इसलिए इतनी कर रहा हूं क्योंकि कोई ना तुक्के से भी कर लेता है, तो इसलिए तुक्का नहीं हर बार चलता ना, इसलिए समझ के करें क्या कर रहे हैं। 68 क्या है? रुपीज पर लीटर। 150 क्या है? रुपीज पर आवर। हम क्या निकाल रहे हैं? आवर्स पर यूनिट। अगर 68 पर यूनिट को डिवाइड कर लिया तो ये कैंसिल हो जाएगा, और तो हाँ, हमें आर पर यूनिट ही चाहिए। और अगर यूनिट्स पर आर निकालता तो 68 डिवाइडेड बाय 0.453 चले। चलो 4-5 काफी है, लें काफी है। कर क्या रहे थे हम? नहीं, वर्किंग 4 किस लिए की है? कितने यूनिट्स रिफाइन कर लेंगे, तो कितने टोटल यूनिट्स रिफाइन हो जाएंगे 5000 घंटों में? पांच 5000 घंटों में टोटल कितने यूनिट्स रिफाइन हो जाएंगे? 0.45 से मल्टीप्लाई करो कि डिवाइड करो। यहां तो मल्टीप्लाई किया था। हाँ, तो मैं आपको ना पूरी वैरायटियां दिखा रहा हूं। आप चाहें तो ये आर पर यूनिट कर लें, चाहे यूनिट पर आर कर लें, फर्क मल्टीप्लाई डिवाइड का पड़ेगा। ये है 5000 आर्स, ये है 0.53 यूनिट्स पर आर, मल्टीप्लाई किया तो यूनिट्स आए। 5000 आर्स हैं, जागे जागे, और 0.45 आवर्स पर यूनिट है।
तो मल्टीप्लाई कर दिया तो आर स्क्वायर हो जाएगा, है आर स्क्वायर बन जाएगा, है जी। वन 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 वन, यार शुगर लगा रहे हैं आप। ये अच्छा, ये क्या 246.6 1874.14। ये हुई है ऑप्शन 2। अब ऑप्शन 3 मैं तो ऐसे कर दूंगा, ऐसे। अगर इसका आंसर 11,500 आ जाता, अगर ये 11,111 की बजाय 11,500 आ जाता तो 11,500 लिख देते। क्या मतलब, मैं ये पूछ रहा हूं कि अगर इसका आंसर 11,500 आ जाता तो वहां 11,500 लिख देते, और अगर 12,000 आ जाता तो वहां 12,000 लिख देते, और अगर 13,000 आ जाता तो 13,000 लिख देते। नहीं, ऐसे नहीं करते। ये हम क्या कर रहे हैं, ये क्या ऑप्शन 2 क्या है, ए रिफाइन करना है, तो बनाएंगे तो रिफाइन करेंगे ना। बनाते कितने हैं, 11, तो 12,000 कैसे रिफाइन कर लेंगे। तो इसका आंसर अगर 11,400 से ऊपर, 11,300 से ऊपर आ जाता तो हम यहां 11,300 लिखते, क्योंकि 11,300 बनेंगे तो 11,300 ही रिफाइन होंगे, उससे ज्यादा थोड़ी कर लेंगे रिफाइन। यस सर। हैं? यस सर। क्या है लॉस, क्या? हाँ हाँ, तो भाई 11,300 बनाए नहीं, आप कह रहे हैं कि ये 11,300 क्यों नहीं आ रहा? भाई कैपेसिटी नहीं है रिफाइनिंग प्लांट की, रिफाइनिंग प्लांट की कैपेसिटी 5,000 घंटे, लॉस नहीं हो रहा। ये कैपेसिटी सिर्फ इतनी रिफाइन करने की है। ये ऑप्शन 2 है। अब ऑप्शन 3, ऑप्शन 3 चूंकि बी रिफाइन करने की है तो प्लांट तो यही है, ये दोनों तो यही होंगे, ये ए है। बेशक इसी वर्किंग में आगे बढ़ा लें, जगह है, एक बी कॉलम और बना लें, है जगह दिल में होनी चाहिए। ये कितनी, 1525, ये 20, ये 11, 195, ये इधर 195 आ जाएगा। आर्स के लिए किसको किससे डिवाइड करूं, 80 डिवाइडेड बाय
195 कहाँ से आ गया? पॉइंट 5000 डिवाइडेड बाय 0.53 94। अगर इसका आंसर 14,700 से ज्यादा आ जाता तो 14,700 लिखते। अभी हम 9434 लिखेंगे, तो 9434 इधर आ जाएगा और 195 यहां आ जाएगा, ये यही रहेंगे। बस है 195 समझ आ गया। जैसे ए के हमने 8 पर यूनिट निकाले थे 68 को 150 से डिवाइड करके, तो इसमें 68 की जगह 80 है ना, ये इसके पर यूनिट आ रहा है। 5000 को इसके डिवाइड किया था तो 5000 को इससे डिवाइड कर दें तो इसके रिफाइंड यूनिट्स आ जाएंगे। अब ये यूनिट्स हम यहां लिखेंगे। बहुत अच्छा सवाल किया है। तीनों ऑप्शन में से कौन सा बेहतर होगा? जिसका प्रॉफिट सबसे ज्यादा आ रहा हो, वो ए का ही आ रहा है मेरे ख्याल में। बस जी, ये हो गया सवाल? नहीं अच्छा, अब चूंकि आखिरी क्लास है, आखिरी तो मैंने इस महीने के ना शुरू में एक तमीद बांधी थी, और इसीलिए बांधी थी, मुझे उम्मीद थी कि ये होना है आखिर में। तो अभी एंड पे ना बच्चे घबरा ज़्यादा जाते हैं, और अभी ग्रुप में कोई मैं मैसेज भी देख रहा हूँ कि पहले ही जल्दी पढ़ा लेते, तो अगर ये आखिर में टपाना था तो मैं आपको फिर हौसला दे रहा हूँ, ये अगर चीज़ें पहले पढ़ लेते ना तो पहले ही आपने उल्टियाँ कर करके छोड़ देनी थी कॉस्ट। आप अगर अभी ये पढ़ने के काबिल हैं तो इसीलिए काबिल हैं कि आप वो सारी मेहनत करते आ रहे थे। तो बस हौसले के साथ चलते रहें, ये हौसला रखेंगे तो ये हो जाएगा, नहीं हौसला रखेंगे परेशान होंगे तो बाल नोच के जंगलों में निकल जाएंगे फिर। तो कल अब हम मेक और बाय, मल्टीपल प्रोडक्ट्स और कंटिन्यू और शट डाउन, बस। यस है ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।